Everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the chapter number 7, dictionaries. Here let's see the introduction part. In the introduction part we will see you must realize the Python offers the many different ways to organize the collection, the bunch of values in a single variable of our data items such as strings, lists, dictionaries and tuples. आपको एक साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर को एक साथ स्टोर करा सकते हैं, इसलिए हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। नाउ लिस्ट और डिक्शनरीज और टुपल्स, ये सारी चीज़ें हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ कलेक्शन में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। Now one of these you already work with strings and list and tuples in previous chapter. हमने list, strings और tuples के बारे में हमारे previous chapter में देख लिया. Now it's time to work with other collection types. So this chapter we shall talk about the dictionaries. अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जस्ट हमने यहाँ पे डिक्शनरी जो हमारा another collection type है, वो data type है, sequence data type है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। In this chapter you shall be learning about how the data items are organized in a Python dictionary and how you can access the items from the dictionary, various operations that you can perform on the dictionaries and the various related functions and the methods. हम इस चैप्टर में हम बहुत सारे हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन डिक्शनरीज किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है और उसको किस तरह से उसके आइटम्स को एक्सेस किया जाता है, उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और उसके वेरियस फंक्शंस एंड मेथड्स क्या हैं। जैसे हमने लिस्ट के फंक्शंस एंड मेथड्स हमने देखे हैं, वैसे ही हम डिक्शनरीज के भी वेरियस फंक्शंस एंड मेथड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज़ अ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है ना। अमॉन्ग द बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ अ पाइथन दैट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल टाइप कॉल्ड द डिक्शनरी। द डिक्शनरी जो है अमॉन्ग द वेरियस बिल्ट इन डेटा टाइप ऑफ पाइथन बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डिफरेंट है। कैसे? जैसे कि अनदर जो है हमारे डेटा टाइप वो सिंपली हमारे पाइथन में वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं होते हैं, यहाँ पे इंडेक्सेस के बदले में इंडेक्सेस के बदले में आपको की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और उसी की वैल्यू के रिलेटेड आपको वहाँ पे इमीडिएटली उसकी वैल्यूज़ को भी, की के रिलेटेड वैल्यूज़ को भी वहाँ पे स्टोर करवाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको की वैल्यू पेयर्स भी कहते हैं डिक्शनरीज़ को। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, डिक्शनरीज आर अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड क्यों है वो मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करती हूँ। विथ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यूज़ पेयर्स दैट एसोसिएट विद द की वैल्यूज़, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी वेरिएबल नेम आपको यहाँ पे एनीथिंग यू कैन राइट हियर यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम। देन आफ्टर हमें यहाँ पे जैसे लिस्ट क्रिएट करते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट, ट्रिपल क्रिएट करते टाइम पैरेंथेसिस यूज़ करना होता है, उसी तरह से डिक्शनरी क्रिएट करना है आपको तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं, दैट इज़ द ब्रैकेट्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमें जो एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करना होता है उसके लिए आपको इसका सिंटैक्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, देन आफ्टर आपको सिंटैक्स का कॉलन पार्ट यूज़ करना होता है, देन आफ्टर उसकी रिलेटेड वैल्यू को इमीडिएटली आपको असाइन कर देनी होती है। आपको अगर नेक्स्ट की असाइन करनी है, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है तो कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके सेम सिंटैक्स को फॉलो करना है, की वैल्यू एंड की एंड देन कॉलन देन वैल्यू, ओके। तो इस तरह से सो ऑन आप अपने डिक्शनरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो की वैल्यूज़ के पैर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे टीचर्स नाम का एक डिक्शनरी रेडी किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो ब्रैकेट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मार्क्स यहाँ पे बिगनिंग एंड एंड में ऑफ द डिक्शनरी में यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो। अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो की वैल्यू है डिम्पल है, ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसीलिए इसे डबल कोट से इनक्लोज किया गया है। देन सिंटेक्स का पार्ट है कॉलम, देन वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ली है, तो डिम्पल जो है वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने वेरियस सब्जेक्ट टीचर्स का नाम और उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट में कॉमा सेपरेटर के थ्रू यहाँ पे असाइन कर दिया है एज अ एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, ओके। तो यहाँ पे कुछ नोटिस करने के लिए बोला गया है कि आपको डिक्शनरी क्रिएट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना है। आपको कर्ली ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी आपको पुट ऑन करना है, और ईच एंट्री जो होता है की एंड वैल्यू का उसको सेपरेट करना है कॉलन से, दैट इज द कॉलन, ठीक है ना। कॉलन साइन से सेपरेट करना है, ठीक है ना। नाउ की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, और हर एक की वैल्यू पेयर एलिमेंट कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट सिंटैक्स रेडी हो
जाएगा हमारे डिक्शनरी के लिए। अब जो अबव एग्जांपल दिया हुआ है उसके हर एक एलिमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट टेक्स्ट जो है वो की है हमारा, और जो सेकंड टेक्स्ट है कॉलम के राइट साइड में वो है हमारा वैल्यू पार्ट, ठीक है ना। तो इंटरनली डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कीज। तो हमारे डिक्शनरी में इंडेक्स नंबर्स नहीं होते हैं। डिक्शनरी में अगर कोई भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको यहाँ पे उसके की वैल्यू, की नेम को ही यूज़ करना होता है, एक्सेस करना होता है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्टिंग एंड ओपनिंग और उसके मिडल में कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड द एम्प्टी डिक्शनरी। हमने एम्प्टी ट्रिपल, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना सीखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करना सीखा है। उसी तरह से ये अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स विदाउट एनी एलिमेंट पुट ऑन करो तो आपकी एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। यहाँ पे डेज इन मंथ की डिक्शनरी मोर देन वन एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। जनवरी इज अ key name, colon separator, then months, total number of days, then comma separator use करके February key value, key name and colon sign, then value is a 28। इसी तरह से 12 months के नेम और उसके रिलेटेड जो वैल्यू है, डेज है, वो हमने कॉलन सेपरेटर का यूज़ करके की वैल्यू पैर रेडी किया है और ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा सेपरेटर से यहाँ पे सेपरेट करके एक डेज इन मंथ्स नाम की डिक्शनरी यहाँ पे रेडी किया है, ठीक है ना। अब वर्ड काउंट में भी यहाँ पे हमने देखा है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पे डिक्शनरी में की वैल्यू पैर का क्रिएट किया गया है। डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एसोसिएटिव एरर्स और अ मैपिंग और अ हैशेस। डिक्शनरीज के मोर देन वन नेम्स है, जैसे कि इसे एसोसिएटिव एरर्स भी कहते हैं, मैपिंग्स भी कहते हैं एंड हैशेस भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द गिवन डिक्शनरीज, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कीज ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी योर इम्प्यूटेबल टाइप्स, ठीक है ना। ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हमारे डिक्शनरी की जो की वैल्यू होती है, की नेम होता है, वो उसकी डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी हम उसको बाद में चेंज ना कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसे इम्यूटेबल टाइप्स रखना होता है। तो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन सी है, स्ट्रिंग्स है, नंबर है और ट्रिपल है। तो आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे की नेम में असाइन कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ अगर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप का अगर आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करोगे, की नेम असाइन करोगे, तो आपको यहाँ पे एरर फेस करनी पड़ेगी, अनहैशेबल टाइप का एरर यहाँ पे, दैट इज़ द लिस्ट डेटा टाइप। आपको इस तरह से यहाँ पे टाइप एरर शो होगा, ठीक है ना। नाउ हमारे पास एक प्रोग्राम है यहाँ पे क्या, एक डिक्शनरी क्रिएट करने का। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द रोल नंबर एंड मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम हैविंग द रोल नंबर्स एज अ की। रोल नंबर को आपको की बनाना है और उनके मार्क्स को वैल्यू बनाना है, ठीक है ना। और वो एक डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्रिएट करने के सबसे पहले हमने रोल नंबर के लिए एक एम्प्टी लिस्ट और मार्क्स के लिए एक एम्प्टी लिस्ट रेडी कर लिया। देन आफ्टर लिस्ट को एक ट्रावर्सिंग लूप हमने यहाँ पे जनरेट की, फोर लूप जनरेट किया है और उससे 5 टाइम्स हम यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का लेना है, इसलिए 4 लिखा है, 0 1 2 3। इस तरह से 4 वैल्यूज़ यहाँ 4 टाइम्स ये ट्रावर्स होगी, लूप चलेगा। देन आर एंड एम हमने यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ है ना वैल्यू को हमने यूज़ किया है, जनरेट किया है इवल फंक्शन के थ्रू। यूज़र पहला वैल्यू जो भी देगा वो आर में स्टोर होगा और सेकंड वैल्यू जो भी देगा वो एम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा और इवल फंक्शन उसकी डेटा टाइप को भी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। तो इनपुट रोल नंबर एंड मार्क्स, तो फर्स्ट वैल्यू आर में जाके स्टोर होगी और सेकंड वैल्यू मार्क्स में एम में जाके स्टोर होगी। और फिर हमारा जो लिस्ट का एक फंक्शन है अपेंड फंक्शन, जो एट द एंड ऑफ द लिस्ट वैल्यू को ऐड कर देता है, तो वो रोल नंबर 1 2 3 इस तरह से सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 एट द एंड वो ऐड करते जाएगा लिस्ट में, रोल नंबर और मार्क्स के अंदर। आप देख सकते हो दिस इज द लिस्ट नेम, ठीक है ना, नॉट अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आर और एम हमने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। जो 1 टाइम जो यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी फॉर लूप के बॉडी के अंदर है वो इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमने डी नाम का यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है। देन कर्ली ब्रैकेट्स बिगनिंग एंड एंड में आपको दिखाई दे रहा है और उसका की नेम यहाँ पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोल नंबर 0, ठीक है।
ये रखा और मार्क्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क्स 0 रखा। रोल नंबर 1 मार्क्स 1, रोल नंबर 2 मार्क्स 2, रोल नंबर 3 मार्क्स 3। इस तरह से हमने जो रोल नंबर और मार्क्स वैल्यूज़ ली थी वो हमने यहाँ पे इसे यहाँ पे असाइन कर दी है और हमारी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो गई और आफ्टर दैट हमने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अब डिक्शनरी इज़ अ मैपिंग। डिक्शनरी आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैपिंग, एक तरह का मैपिंग होता है। मैपिंग टाइप ऑफ पाइथन इज अ म्यूटेबल टाइप दैट मैप्स द values of a one type to arbitrary values in a Python. These is currently only the one standard mapping type, the dictionary, and dictionary key must be a immutable type. इसलिए हम इसको dictionary की को immutable type में रखते हैं, ठीक है ना। Now एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि हमें लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम लिस्ट नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर पुट ऑन करते हैं। उसी तरह से आपको अगर डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको उसकी की नेम की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पर डिक्शनरी नेम और सेम सिंटेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका की नेम आपको लिखना है। कि ये ध्यान देना है कि अगर की नेम स्ट्रिंग है तो उसे डबल इन्वर्टेड में लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी वो पाइथन आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे की नेम प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नाउ उसी तरह से आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो भी वैल्यूज़ हम जिस ऑर्डर में हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जब हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर है ना चेंज हो जाता है डिस्प्ले के वक्त। जैसे कि हमने जब क्रिएट किया था तो वॉवेल 1, वॉवेल 2, वॉवेल 3, वॉवेल 4, वॉवेल 5 नाम की डिक्शनरी एक ऑर्डर में क्रिएट की थी, और जब हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में तो या फिर इमीडिएट मोड में, तो आप देख सकते हो कि उसका आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ऐसा नहीं है कि रिवर्स में आता है। किसी भी ऑर्डर में आपको कोई भी वैल्यू कभी भी कहीं पे भी दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए हम डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड या सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसे हम डिस्प्ले करवाते हैं तो इसका सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी को प्रिंट कराते वक्त इसके जो वैल्यूज़ होते हैं की और वैल्यूज़ वो अनऑर्डर होने की वजह से कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट कॉज एन एरर। अगर ऐसी की को आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो डिक्शनरी में अवेलेबल ही नहीं है तो वो आपको वहाँ पे इस तरह से एरर फेस करनी होगी, ठीक है। इन पाइथन डिक्शनरी द एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर आर अनऑर्डर्ड, वन कैन नॉट एक्सेस द अटेम्प्ट्स एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस तरह से स्पेसिफिक ऑर्डर में आप उसको देख नहीं सकते हो। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोग्राम नंबर 7.2। कंसीडर द डिक्शनरी क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम 7.1। हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की है सेम वही प्रोग्राम आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। जस्ट यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है थोड़ा सा कि टू चेक इफ़ द रोल नंबर 2 हैज़ स्टोर्ड मोर देन 75 मार्क्स देन सिंस द रोल नंबर की डिक्शनरी 2 एंड विल गिव अस द मार्क्स की 2, ठीक है ना। तो हमें उसको सिर्फ चेक करना है, चेक करके आपको बताना है कि कितने मोर देन है कि लेस देन है 75 से। तो आप यहाँ पे उसके बिलो, उसी सेम प्रोग्राम के बिलो आप इफ़ कंडीशन इफ़ कमांड लिख के, स्टेटमेंट लिख के इस तरह से चेक करवा सकते हो कि D2 इज़ ग्रेटर देन 75। अगर 75 से ज़्यादा है उसकी D2 मतलब उसकी वैल्यू 75 से ज़्यादा है। 2 इज़ अ व्हाट? 2 इज़ अ डिक्शनरी नेम, ठीक है ना, उसकी की का नेम है। तो अगर वो 75 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमें D2 उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ग्रेटर देन 75 डबल इन्वर्टेड में यहाँ पे स्टोर करा दिया। अगर वो 75 से नहीं होगा ज़्यादा तो यहाँ पे लेस देन 75 उसकी वैल्यूज़ के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हो डिक्शनरीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी क्रिएट करते वक्त हमें उसके सिंटैक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उसे एक्सेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने आज अपने इस वीडियो में देखी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रैवर्सिंग और डिक्शनरी है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।